जी, तो आज की रेसिपी जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, न्यू वर्जन है चना दाल टिक्की और राइस का। इसको कहते हैं जी टिक्की चावल। तो ये बनेंगे 3 स्टेप इस वीडियो के हैं। एक बनेगी चना दाल टिक्की एक स्पेशल तरीके से, एक बनेंगे राइस और एक बनेगा स्पेशल रायता। इतनी मज़ेदार बनके टिक्की चावल बनके तैयार होंगे ना, आप यकीन मानिए पुलाव बिरयानी आप साइड पे कर देंगे। ये वो वाला सीन हो जाएगा कि कभी कभी कुछ हट के कुछ अलग कुछ मज़ेदार खाने को दिल करते हैं ना, तो ये वो रेसिपी है, आप यकीन मानिए। तो हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपको सबस लाइफ एंड किचन में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो ये ले लिया है जी मैंने एक पैन, और मैंने ली है चने की दाल। चाय का जो कप होता है ना जिसमें हम चाय पीते, मग नहीं, वो 1.5 कप मैंने ली है और उसको भिगो के रखा था 2 घंटे। अब इसको डालेंगे पैन में और इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी। इससे ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना, जस्ट दाल जो है वो डिप हो जाए। तो अब इसमें डालेंगे कुछ मिर्च मसाले, जिसमें डाला है जी नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी मैं रेड चिली पाउडर। ये मैं परफेक्ट आपको रेशियो बता रही हूँ, आपने इसी हिसाब से ही डालना है। 2 टीस्पून रेड चिली, और इसके साथ ही 8 से 10 गोल वाली लाल मिर्ची आपने शामिल कर देनी है। और इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला साबुत शामिल करना है। ये देखिए जी 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 1/3 टीस्पून ज़ीरा है, एक बड़ी इलायची, एक सिनेमन स्टिक्स और 3 से 4 लौंगे और 5 से 8 काली मिर्चें बस। इसके साथ ही एक तेज़ पत्ता बड़ा है तो उसको 2 टुकड़े करके शामिल करते हैं। एक छोटी प्याज उसको कट करके वो भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे इसको हल्का सा मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पे, जब तक एक इसमें बॉईल आ जाए, मतलब कि गर्म हो जाए पानी। सारे मसाले मिक्स करेंगे जी और इसको कर देंगे कवर जब तक हमारी दाल गल जाएगी। फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है, और जो है पानी वो भी ड्राई होने वाला है। तो बिल्कुल आपने ड्राई करके दाल को नहीं उतारना है। ये देखिए दाल अच्छी तरह गल चुकी है, लेकिन मिक्स नहीं हो जानी चाहिए, खड़ी खड़ी दाल हो और थोड़ा सा मॉइस्चर हो। तो आपने इसको उतार लेना है और कन्वर्ट कर लेना है दूसरे पैन में, दूसरे बर्तन में, बाउल में, ताकि ये ठंडी हो जाए। इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए बस अब हम इसको उतार लेंगे और इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। और इसमें से जितने भी सारे खड़े मसाले हमने डाले हैं ना, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची, उसको हम निकाल लेंगे। तो दाल हो गई है ठंडी। अब हम डालेंगे जी चॉपर में और इसको चॉप करेंगे। हमने दरदरा चॉप नहीं करना है, आपने इसको फाइन पेस्ट करना है। आपके पास ब्लेंडर है तो उसमें भी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखिए जी दाल हमारी अच्छी तरह पिस चुकी है, बिल्कुल ही पेस्ट की तरह, थिक पेस्ट। और सॉरी, एक आलू भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था जब मैंने इसको चॉपर में डाला। तो बॉयल आलू एक मीडियम साइज़ का, वो भी आप इसमें डाल दें, जो कि इसको बाइंडिंग का काम करेगा। तो ये देखिए जी ये हो गया। अब इसमें कुछ और मसाले शामिल करते हैं, जिसमें है जी हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ हरी वेजिटेबल्स। तो ये है मेरे पास कैप्सिकम, बेल पेपर, रेड कलर की आपके पास है तो आप डालें, नहीं है येलो वाली है तो डाल दें, नहीं तो शिमला मिर्च डाल दें। अगर कुछ भी नहीं है तो अब जो हरी मिर्च रेगुलरली होती है हमारे घरों में 3-4, वो बारीक कट करना है आपने। नहीं तो आपके अगर मोटा कट कर लिया तो आपकी जो टिक्कियाँ हैं, कबाब हैं, वो सारे टूट भी सकते हैं। तो मेरी गारंटी नहीं होगी, बिल्कुल फ़ाइन चॉप करना है आपने। और इसमें शामिल कर दिया है जी थोड़ा सा पुदीना और बहुत सारा हरा धनिया शामिल करना है आपने। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे जी, एक तो हमने आलू शामिल किया था बॉईल करके बाइंड करने के लिए, एक ये डालेंगे हम जी बेसन, 2 टेबलस्पून बेसन। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए, वो इसमें शामिल कर देंगे। बस यही चीज़ें जाएंगी। अब हम इसको कर लेंगे जी अच्छी तरह मिक्स, हाथों की मदद से इसको ऐसे अपने मिक्स करना है जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से। तो ये देखिए जी ये बनके हमारा हो गया है टिक्किया का बैटर डन। तो यहाँ पे ले लेंगे जी ऑयल और हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और बनाना शुरू करते हैं जी टिक्किया मज़ेदार सी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आपने जैसे शामी कबाब बनाने हैं ना, उस कलर नहीं बनानी है आपने इसको थोड़ा सा मोटा बनाना है, क्योंकि ये हम सर्व करेंगे राइस के साथ और एक स्पेशल किस्म के राइस बनेंगे। तो ये आपने मोटा मोटा बनानी है थोड़ी टिक्कियाँ इसको ना।
ये देखिए इस तरह से सारी टिक्कियाँ बनाएंगे और इनको 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लेंगे। ये देखिए जी हो गए 2 घंटे। तो अब बारी आती है जी फ्राइंग की। तो यहाँ पे ले लिया है एक अंडा, इसको अच्छी तरह बीट कर लें, फेंट लें और जी पैन ले लेंगे, उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा ऑयल और अंडे में डिप करके पैन में रखते जाएंगे आराम से जब तक नीचे की साइड इनकी ब्राउन ना हो। आपने इसको जो है पलटना नहीं है, ठीक है। ये इस कदर मज़ेदार बनके तैयार होंगी ना, आप यकीन मानिए इसका टेस्ट आपको मिला नहीं होगा। ये देखिए इसे पलटते पलटते आपने 1 से 2 दफ़ा इसको पलटना है, ये हो जाएंगे बिल्कुल तैयार। ये देखिए आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप राइस जो इसके साथ सर्व किए जाते हैं उसकी भी एक स्पेशल टिप एंड ट्रिक्स दूंगी मैं उनमें भी, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। आप यकीन मानिए खा के दिल ही खुश हो जाएगा आपका। तो इसे सारे कबाब बना के निकाल लेंगे। तो अब बारी आती है जी राइस की। तो यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने, एक हाफ प्याली ऑयल शामिल किया है, एक छोटी प्याज और 3 हरी मिर्चें कट करके वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। इसको में इतना फ्राई करना है हमने कि प्याज हमारी ब्राउन हो जाए, ब्लैक नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना। तो अब इसमें शामिल करेंगे जी जस्ट खुशबू के लिए। याद रखिएगा ये एक ट्रिक दे रही हूँ आपको, इसमें गरम मसाला तो मैं शामिल कर रही हूँ लेकिन इसका टेस्ट नहीं आना चाहिए। ये देखिए मैंने क्या डाला है, 2 चुटकी के बराबर ज़ीरा, 2 लौंग, 2-3 काली मिर्चें और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। बस इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना है क्योंकि हमें इसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए, जायका नहीं आना चाहिए गरम मसाले का राइस में। तो ये देखिए जी मेरे पास हाफ़ केजी राइस है, बासमती राइस में यूज़ करती हूँ जिनको 20 मिनट 25 मिनट से मैंने धो के भिगो के रखा हुआ है। तो 2 प्याली मेरे पास राइस थे तो मैंने यहाँ पे शामिल कर दूँगी। अब इसमें पानी, जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे पानी मैं इसमें शामिल करूँगी पूरे 4 प्याली। 2 प्याली चावल थे और इसमें 4 प्याली में चावल शामिल कर दूंगी और पानी को बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा पानी जो है वो अच्छी तरह बॉईल हो चुका है, हो रहा है। अब इसमें शामिल कर देंगे जी राइस अच्छी तरह धुले हुए और 25 मिनट भीगे हुए बासमती राइस में हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको फिर से कर देंगे कवर जब तक पानी ड्राई होता है। ये देखिए जी, तो देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए इस स्टेज पे आपने क्या करना है, मैंने नमक पहले डाला था जब प्याज ब्राउन हो गए थे, सॉरी वो स्किप हो गया मेरे से, रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, नमक चख लेना है। अगर नमक कम हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं इस स्टेज पे, इसके बाद आप शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर मिक्स नहीं होता। तो ये देखिए जी पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है, बबल्स कहीं भी नहीं बन रहे। पानी जब अच्छी तरह ड्राई हो जाए और पानी की एक बूंद भी ना रहे तो आपने क्या करना है, रेड फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, जर्दा फूड कलर या बिरयानी में जो हम यूज़ करते हैं वो वाला कलर थोड़ा सा आपने 1 से 2 जगह पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है। ये देखिए इस तरह, लेकिन याद रहे पानी नहीं होना चाहिए। ये ना हो बबल्स बन रहे हैं, साइडों पे पानी है, नीचे पानी है और आपने ये कलर डाल दिया तो आपके सारे राइस जो हैं वो येलो येलो हो जाएंगे। तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी गलती नहीं होगी, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो चलें जी इसको लगा देंगे दम 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हम बना लेते हैं इसके साथ बनने वाला एक मज़ेदार सा स्पेशल सा रायता। तो यहाँ पर लिया है मैंने हाफ़ प्याली दही। दही को अच्छी तरह आपने क्या करना है, फेंट लेना है और इसमें शामिल करेंगे जी अब हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इनको पेस्ट नहीं बनाना है आपने, इनको चॉपर में चॉप करना है आपने, दरदरा सा थोड़ा से मतलब इसके चंक्स हों तो आपने इसमें शामिल करना है, पेस्ट बिल्कुल ऐड नहीं करना। इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी जी मैं इसको मिक्स करके नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके साथ इसे मैं शामिल करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून। बस इससे ज़्यादा और ना ज़ीरा जाएगा ना लहसुन जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, बस ये 2 चीज़ें जाएंगी इसमें। ये देखिए जिसको मिक्स करेंगे और ये रायता बनता है हल्के थिन बनता है, मतलब पतला पतला सा बनता है, इसको गाढ़ा नहीं बनाना है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी, थोड़ा सा पानी शामिल किया है। अब इसमें जाएंगी जी 1-2 और चीज़ें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास टमाटर होंगे, टमाटर को आपने कट करना है लेकिन उसका बीच वाला जो गूदा होता है, बीज होता है, वो शामिल नहीं करना। जिस बाहर की जो लेयर होती है उसको कट करना है, ऑमलेट कट जैसे हम ऑमलेट में टमाटर डालते हैं इस तरह, वो इसमें शामिल कर देंगे। और एक छोटी सी प्याज लेंगे, उसको भी बिल्कुल ऑमलेट कट करना है और वो इसमें शामिल कर देंगे। इसमें ना धनिया जाएगा, इसमें ना जाएगा कुछ और कटी हुई हरी मिर्ची, ना शिमला मिर्च, ना इसमें जाएगा धनिया, जस्ट ये चीज़ें जाएंगी और इसको मिक्स कर लेंगे।
बस जी ये हो गया डन। और चावल देख लेते हैं। तो हमारे चावल तो ये देखिए खिले खिले से बनके हो गए हैं तैयार, बहुत ही मज़ेदार से। तो चलिए जी डिश आउट करते हैं। आप रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा। आप यकीन मानिए बिल्कुल हट कर टेस्ट मिलेगा आपको, बहुत ही मज़ेदार। ऐसा टेस्ट आपने कभी नहीं चखा होगा, आई प्रॉमिस यू। ना ऐसे राइस ना है ये ऐसी टिकिया। तो यहाँ पे रायता जो है मेरा थोड़ा थिक है, क्योंकि मैंने पिक्चर लेनी है इसलिए थिक बनाए, नहीं तो पूरे चावल जो है मेरे वो वैसे ही हो जाते। तो आपने क्या करना है, जब सर्व करें तो रायता थोड़ा पतला कर लें। तो ये देखिए जी रेसिपी आपको पसंद आई हो, यूनिक लगी हो तो रेसिपी को वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें सबस लाइफ इन किचन को। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो जी दुआओं में रखिएगा मुझे याद, अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।